पाठ एक में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ये वाला जो आपको बहुत अच्छे से करना है। जल के वैद्युत अपघटन की विधि लिखिए। क्या लिखनी है आपको? जल के वैद्युत अपघटन की विधि लिखिए, इसकी आवश्यक रासायनिक अभिक्रियाएं दीजिए एवं नामांकित चित्र बनाइए। ये बड़ा प्रश्न आता है और कई बार आया हुआ है ये प्रश्न। तो देखिए जल के वैद्युत अपघटन की विधि क्या है, इसको पूरा आपको याद नहीं करना है। देखिए मैं कितने शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊंगा, कितने आसान शब्दों में आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए सर्वप्रथम प्लास्टिक का एक मग, क्या लिया मैंने? एक मग लिया, उसकी तली में 2 छिद्र कर दिए, मतलब ये जो तली है इसमें 2 छेद कर दिए, उसमें रबड़ की डॉट लगा दी। क्या लगा दी? रबड़ की डॉट। ठीक है, अब देखिए अब इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दिया। कौन से इलेक्ट्रोड डाल दिए? कार्बन के ये 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए हमने। ठीक है, और उन्हें एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। तो पहले आपने क्या किया, एक मग लिया, उसमें 2 छेद किए और उसमें रबड़ की डॉट लगा दी, और उनमें छिद्रों में 2 कार्बन के क्या डाल दिए? इलेक्ट्रोड डाल दिए, और इन पूरे को किससे जोड़ दिया? 6 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ दिया। अब देखिए फिर मग में जल डालकर, फिर मग में जल भर दिया, इलेक्ट्रोडों को उसमें डुबो दिया तथा उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या डाल दिया? सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दिया आपने। ठीक है, बूंदे डालने के बाद अब आगे देखिए, इसके बाद जल से भरी 2 अशांकित परख नलियों को, मतलब जल से अशांकित मतलब कम भरी हुई परख नलियों को 2 कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर, ये जो कार्बन इलेक्ट्रोड है इनके ऊपर उल्टा करके रख दिया, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की। क्या प्रवाहित कर दी हमने? विद्युत धारा प्रवाहित करके थोड़ी देर इनको छोड़ दिया हमने। ऐसे कैसे? परख नलियों को क्या किया? इनके ऊपर उल्टा कर दिया, है ना, और इनको विद्युत धारा प्रवाहित करके कुछ समय के लिए छोड़ दिया। अब हम देखते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोडों पर बुलबुले क्या बनने लग गए? बुलबुले, जो अशांकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। मतलब ये जो परख नली में जल है, ये बुलबुले उनको हटा देते हैं और उसमें ये बुलबुले भर जाते हैं। अब दोनों परख नलियों में गैस भर जाने पर, जैसे धीरे धीरे पानी हट जाएगा इसमें से और गैस भर जाएगी, तो जैसे ही गैस भर जाती है तो उसके पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाकर इन गैसों का हमें क्या करना है? परीक्षण करना है, चेक करना है कि इनमें कौन कौन सी गैस है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार वापस से देखिए। आप लोग भूल क्यों जाते हैं? ऐसे कैसा याद करना चाहते हैं, ऐसे नहीं होता, बस इसको समझ के अपनी भाषा में लिख दीजिए। जैसे हमने एक मग लिया, मग में हमने क्या किया? 2 छेद किए, इन 2 छेद में हमने रबड़ की डॉट लगा दी, है ना, रबड़ की डॉट लगा करके इसमें 2 कार्बन की छड़ें लगा दी, और इस पूरे को हमने एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने के बाद इसमें पूरा पानी भर दिया। पानी भरने के बाद 2 परख नलियां ली हमने, 2 परख नलियां लेकर के अशांकित इनके ऊपर उल्टा लगा दिया। जैसे ही उल्टा लगा दिया और जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, हम क्या देखेंगे कि इसमें से पानी जो है वो हट जाएगा और उसकी जगह बुलबुले मतलब गैस इसमें भरनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही दोनों में गैस पूरी भर जाए, वैसे ही हम एक मोमबत्ती जला करके, मतलब इन परख नलियों को बाहर निकालेंगे और इन्हें मोमबत्तियां जलाकर ले जाएंगे और हम देखेंगे कि इनमें क्या होता है। तो देखिए ये तो हो गई रासायनिक अभिक्रिया। अब हम देखेंगे, ये चित्र भी बना दिया। अब ये क्या होगा, तो इसके जो परिणाम आप लिखेंगे, तो परिणाम में आप क्या लिखेंगे? देखिए कि परिणाम में आप क्या लिखेंगे? देखिए ये जो H2O है पानी, ये जैसे आपने ये विद्युत धारा डाला तो ये H2 + O2 में टूट जाएगा, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ये कैसे पता चला आपको? तो जब आप जलती हुई मोमबत्ती एक परख नली के पास ले जाएंगे तो वो तेजी से जलना शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक परख नली, हिंदी में आप लिख लीजिएगा कि एक परख नली जो है उसमें वो तेजी से जलना शुरू हो जाएगी, तो मतलब उसमें ऑक्सीजन है। और दूसरे के पास जब ले जाएंगे तो आवाज के साथ, पट पट की ध्वनि के साथ वो जलती है, जो कि हाइड्रोजन का द्योतक है, कि उसमें क्या थी? हाइड्रोजन। वापस से, एक परख नली में जैसे ही जलती मोमबत्ती ले जाएंगे तेजी से जलना शुरू करेगा, जो कि ऑक्सीजन को दिखाएगा। दूसरा पट-पट की ध्वनि के साथ जलेगा, जो हाइड्रोजन को दिखाएगा। तो इसीलिए जब हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग हो जाते हैं। तो इसी को वैद्युत अपघटन की ये पूरी प्रक्रिया इस तरह से आप समझा सकते हैं। देखिए ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है, मैंने पीछे संतुलित करना सिखाया है। यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 ही है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ये जो 2 है
तो इसको भी 2 करना है तो हम तो आगे ही लगा सकते हैं, लगा दिया 2, लेकिन हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गए, यहाँ तो 2 ही हैं, यहाँ भी लगा दीजिए, ये भी 4। तो ये अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, आपको परिणाम ये दिखाना है और जो मैंने बताया वो लिखना है हिंदी में, और ये अच्छे से समझाना है, बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, इसी के साथ आप लोग अपने इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, आगे बच्चों तक भेजें, ताकि हर बच्चा ये जो टॉपिक्स हैं जो नहीं सीख पाते अच्छे से सीख पाएं। और कोई भी परेशानी होती है तो मुझे कमेंट करें।